Hello, good evening everyone. Welcome back to my channel Stop, Reflect and Go. I hope you all are fine at your places and I hope you all are doing great in your life. I'm back with another book review that is Perfect Parenting and I request अगर आप एक पेरेंट हैं प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखें और अगर आप कोई हैं जो बच्चों के साथ डील कर रहे हैं टीचर हैं या कोई भी then also watch this video till the end. I'm going to share my 3 learnings from this book. मेरे जो मिथ टूटे हैं इस बुक को पढ़ के आई विल शेयर इट विद यू. उससे पहले एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी. एज ए पेरेंट हम अपने बच्चों की जैसी भी परवरिश कर रहे हैं बेस्ट कर रहे हैं. वी आर डूइंग बेस्ट फॉर आवर किड्स बट आई रीड दिस बुक्स जस्ट टू गेट नॉलेज अबाउट थिंग्स कि ये जो ऑथर हैं ये क्या हमें सजेस्ट कर. बिकॉज इन आर डे टू डे लाइफ वी ऑल फेस सम प्रॉब्लम्स विद आवर किड्स. कुछ उनके टेंट्रम्स हैं, बात नहीं सुन रहे हैं, डिसिप्लिन नहीं हो रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं. तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग फेस करते हैं. तो जस्ट टू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग of how we can improve as a parent, I read such books. और मैं काफ़ी पेरेंटिंग की बुक्स पढ़ भी चुकी हूँ बट प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है. आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा. प्रॉब्लम आती है इन द हीट ऑफ द मोमेंट. जब वो सिचुएशन रियलिटी में जब हमारे सामने होती है ना तो पढ़ा लिखा सुना हम सब भूल जाते हैं. हमें व्हाट वी रिमेंबर इज़ हम तो या तो येल कर देंगे बच्चे के ऊपर, चीख दे देंगे, चिल्ला देंगे या अपना हाथ उठा देंगे उसके ऊपर. ओके, कमिंग बैक टू परफेक्ट पेरेंटिंग. इसमें एक नंबर 1 मेरी लर्निंग ये रही, आप कितने भी बिज़ी हैं जस्ट टेक आउट 15 मिनट्स विद योर किड. आप उसको बाहर ले जाएं खाना खाने के बाद या कहीं पे भी रूम में जहाँ पे भी आप चाहें. बी कंफर्टेबल एंड स्टार्ट शेयरिंग योर डे विद हिम और हर. एज ए पेरेंट यू हैव टू इनिशिएट शेयरिंग. आज करो, कल करो, 10 दिन करो, 15 दिन करो. इससे क्या होगा, किड्स विल स्टार्ट टू अप्रिशिएट कि हाँ हमारे पेरेंट्स के भी गुड और बैड डेज होते हैं. हमारे पेरेंट्स भी प्रॉब्लम फेस करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में. सब कुछ शेयर करो अपने बच्चे के साथ. अगर आप ऑफिस गोइंग हो आप शेयर करो उनके साथ, आज ऐसे ऐसे मीटिंग थी, मेरे को ऐसे फील हुआ या मेरे कोलीग ने ऐसे बोला. डू नॉट जज कि ये बच्चे को बतानी चाहिए चीज़ें कि नहीं. जस्ट स्टार्ट शेयरिंग एंड यू विल सी द रिजल्ट. अ डे विल कम व्हेन द चाइल्ड विल स्टार्ट शेयरिंग विद यू. इससे क्या होगा, he and she is opening their world to us. तो उनके वर्ल्ड में एंटर करना बहुत बड़ी चीज़ है. और अगर आप ये कर पाए, आपका बच्चा अगर प्री टीन में है या टीनेजर में है तो मुझे लगता है आप एक सक्सेसफुल पेरेंट ऑलरेडी होंगे. अब क्यों ज़रूरी है उनके वर्ल्ड में एंटर होना. आजकल इतना एक्सेस है बच्चों के पास हर एक चीज़ का. इन अ क्लिक दे नो एवरीथिंग. मैं अपने बच्चे को पढ़ाती हूँ तो हमें कुछ पता नहीं चलता है तो वो इमीडिएटली बोलता है चलो गूगल करें, चलो चैट जीपीटी करें. तो उन नॉलेज की कमी नहीं है, वो कहीं से भी नॉलेज इज़ अवेलेबल एट देयर क्लिक. बट उनके अंदर क्या चल रहा है ना वो जानना बहुत ज़रूरी है. आजकल किस तरह की कॉन्वर्जेसन बच्चे करते हैं हमें पता भी नहीं है और किस तरह का स्ट्रेस उनके ऊपर होता है वी डू नॉट नो. वो क्या क्या डिस्कस करते हैं. उन्होंने अपने बर्थडेज़ कहाँ सेलिब्रेट किए, उनके पापा के पास कौन सी कार है कौन सी नहीं है, वो हॉलीडेज़ कहाँ पे गए, उन्होंने कौन सा रूम बुक किया, वहाँ पे जाके उन्होंने कौन सी गाड़ी किराए पे ली और वहाँ पे घूमने गए. आपके पास कौन सी वीडियो गेम है, मेरे पास कौन सी वीडियो गेम नहीं है. ठीक है, ये सब चीज़ें. और उसके अलावा जब एक ना ट्रांसफॉर्मेशन है वी ऑल नो दिस की ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी तरह की हो वो थोड़ी मुश्किल तो होती ही है. यस,
और बच्चे से अगर टीनेज आ रहा है ना बच्चा, वो 6-7 साल का एक टाइम है, फिज़िकली उसकी बॉडी चेंज हो रही है, उसकी वॉइस चेंज हो रही है, ठीक है, कितना कुछ, हाइट बढ़ रही है बच्चों की, कितना प्रेशर मुझे लगता है रहता होगा बच्चों के ऊपर, यार मेरी हाइट इतनी है। वो शेयर नहीं करते हैं बट वो फील करते हैं, और क्योंकि को वो कुछ चीज़ें ऐसी फील करते हैं जो उनको अच्छी नहीं लगती, मे बी वो स्ट्रेस्ड रहते हैं, मे बी वो ज़्यादा नहीं बोलते, फिर हम अब कह देते हैं हमारे बच्चे बोलते नहीं हैं, बिकॉज यू हैव नेवर शेयर्ड, और वी हैव नेवर शेयर्ड कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो उनको कैसे पता चलेगा कि शेयरिंग के थ्रू हम अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं। स्कूल्स में प्रेशर है, टीचर्स का प्रेशर है, ट्यूशन्स में प्रेशर है, घर में आए तो पेरेंट्स का प्रेशर है, ठीक है। बच्चा घर पे आता है तो हम बोलते हैं यू आर मेच्योर इनफ टू डू योर थिंग्स, आप बड़े हो गए हो, अपने ये चीज़ें करो ये चीज़ें, ठीक है। वो जब करना शुरू हो जाता है तो कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो हम चाहते हैं हमारे बच्चों को ना पता चले, है ना, या कोई टीवी में कुछ देख रहे हैं तो कुछ कंटेंट ऐसा देख रहे हैं तो बच्चों को ना देख, तब हम बोल देते हैं यार आप अभी अभी इतने बड़े नहीं हुए हो इस चीज़ के लिए, जब आप बड़े हो जाओगे तब आपको ये चीज़ समझाई जाएगी। तो क्या हम उनका ग्रोन अप टैग जो हम है वो हम अपनी कन्वीनियंस के साथ यूज़ करते हैं। जब हमें कन्वीनियंट लगेगा तब वो बड़े हो जाएंगे, और जब हमें कन्वीनियंट लगेगा तब वो छोटे हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, ये हम बोल देते हैं, बट व्हाट दे आर फीलिंग, व्हाट दे आर सेंसिंग आउट ऑफ दीज सिचुएशंस। तो इस एज में, प्री टीन्स में या टीनेजर्स में, तो फिर करें तो क्या करें पेरेंट्स, क्या करें बताओ, क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए ये बताने से पहले एक एक्सरसाइज 5 मिनट लगेंगे, इफ़ यू कैन डू, कैन यू क्लोज योर आइज एंड थिंक ऑफ योर टीनेज एज, जब आप 10 से 15 साल की एज में थे और आप क्या फील करते थे। मैं अपनी बात अगर बताऊं तो मेरे को कॉम्प्लेक्शन इशू था, यू नो, मैं इतनी गोरी नहीं हूँ और वो लोग इतने गोरे हैं, ठीक है। तो एकेडमिक्स में आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट्स, तो मेरे को था कि मेरे मार्क्स क्यों नहीं ज़्यादा आते। तो ये सब प्रॉब्लम्स हमारे बच्चे भी तो फेस कर रहे हैं ना। फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल ग्रोथ हो रही है उनकी। तो इस दौर में ना उनको बस एक चीज़ चाहिए, दे नीड रूम फॉर देयर मिस्टेक्स, दे नीड सपोर्ट, दे नीड गाइडेंस, दे नीड अ पर्सन इन देयर लाइफ जो उनमें बिलीव कर सके, यू नो, सम काइंड ऑफ ट्रस्ट शो कर सके। तो मेरी ये पहली लर्निंग थी, वी शुड स्टार्ट शेयरिंग एंड विद आवर किड्स। सेकेंड मेरी लर्निंग है कि इन सब क्योस के बीच ना आपके पास एक सुपर पावर है, यू हैव योर बिगेस्ट पावर इन योर हैंड, और वो क्या है, यू बी द एग्जाम्पल। तो एक चीज़ के साथ मैं इसको बताना चाहूँगी। थक हार के जब पेरेंट्स घर पे आते हैं ना, उनके पास मे बी आधा घंटा फ्री टाइम है या 15 मिनट फ्री टाइम है, तो उनको लगता है कि चलो फ़ोन देख लेते हैं, तो वो फ़ोन लेके बैठ जाते हैं अननोइंगली कि बच्चे उनको देख रहे हैं। यस, तो वो उन्होंने तो 15 मिनट फ़ोन देख के रख दिया क्योंकि उनके पास 15 मिनट ही फ्री टाइम था। बट जब बच्चे फ्री होंगे ना, वो भी स्क्रीन लेके बैठ जाएंगे, और उनके पास सिर्फ 15 मिनट का फ्री टाइम नहीं है, दे हैव अनलिमिटेड फ्री टाइम, ठीक है। उनके पास 4-5 घंटे फ्री हैं, क्योंकि स्कूल के आने के बाद अगर वो ट्यूशन नहीं जा रहे हैं वो फ्री हैं। तो अगर जहाँ आपके पास 15 मिनट फ्री थे, वहाँ उनके पास 2-3 घंटे हैं, एंड दे विल स्पेंड देयर टाइम इन देयर ऑन स्क्रीन्स। एंड माई थर्ड लर्निंग फ्रॉम दिस बुक वॉज कि आप नेगोशिएट करना सीखो अपने बच्चों के साथ। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी स्क्रीन टाइम बच्चा ज़्यादा देख रहा है, बच्चा अपना होमवर्क नहीं कर रहा है, तो सारी प्रॉब्लम्स के लिए नेगोशिएट करो। नंबर 1, एक पहले बैठ जाओ ग्रुप में, अपने जो जितने भी परिवार में मेंबर हैं बैठ जाओ, हर एक का ओपिनियन लो कि ये प्रॉब्लम है भाई, हाँ
लिखो, हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू लिखो, ये प्रॉब्लम है, इससे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता, क्या करना चाहिए। उसके बाद लिखो, असाइन करो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हर एक को, और उसके बाद ये भी आप तय करो कि अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं हुई होंगी तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस यू राइट डाउन, डिस्कस with your children, with your family, and finally come to the solution. ये तो मेरी 3 लर्निंग थी, बट बहुत कुछ मैं और भी बोलना चाहती हूँ। वही है ना कि एक अभी बुक को एक छोटी सी वीडियो में कंपाइल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कुछ 2-3 पॉइंट्स में ऐसे ही आपको बता दूँ कि वो कहता है कि ये बुक ये भी हमें समझाती है कि आपका बच्चा जैसा भी है, मोटा पतला, नालायक, इंटेलिजेंट, जैसा भी है, accept your child as he or she is, and do not compare even with a sibling. Always see the child uh, with an open mind and with a yes mind, saying yes you can do it. एक और चीज़ मुझे इस बुक से ये पता चली कि WHO ने गेमिंग डिज़ॉर्डर को इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ में इंक्लूड किया गया है। एक गेमिंग डिज़ॉर्डर भी है। तो ये गेमिंग डिज़ॉर्डर कहता क्या है कि जब बच्चे एक बार गेम खेल लेते हैं ना, तो खेलने के बाद उनको जब बोल दिया जाता है बस अब आपका ख़त्म, तो तभी भी उनके दिमाग में वो गेमिंग पैटर्न चलता रहता है, और वो कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं ना, बेशक वो स्क्रीन में नहीं बैठे हैं, पर वो कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, वो पैटर्न उनके दिमाग में चल रहा है और वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं बाकी एक्टिविटीज़ जो डे टू डे लाइफ में है। और फिर जब तक वो वापस गेम में नहीं आ जाते, उनका दिमाग कॉन्टीन्यूसली रहता है, चलता रहता है। तभी एंजाइटी डिसऑर्डर्स, स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन, ये सब कुछ इसीलिए होता है। तो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि स्क्रीन डिटॉक्स हो, और बच्चों को ग्राउंड में ले जाना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ डू टेल मी ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आपको लगता है कि ये शेयर करने के लायक है, कि ये शेयर करने से किसी और बच्चे की ज़िंदगी में भी आप डिफरेंस ला सकते हैं, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। एंड और जैसे जैसे मैं बुक्स पढ़ती जाऊंगी आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।